योगी जी से यही है कि हमको लोगन का सुरक्षा दें, हमारे बच्चे को भी सुरक्षा दें और हमको धमकी बराबर मिलत है कि यहाँ तो सीबीआई का कह दिया कोर्ट तक ना पहुँचे पैया, वही उमेश पाल के तरह हाल करा। और हम डर के मारा घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलते, हमें बहुत डर लगती है। राजू पाल को मारा गया, हमारे सामने गोली मारी गई। और जब से उमेश पाल को मारा गया है तो हमारे उनके पास तो सुरक्षा थी, लेकिन हम लोगों के पास तो कोई सुरक्षा नहीं है। कब हमारी हत्या हो जाएगी, हमारे परिवार की हो जाएगी। और मैं पूरी लड़ाई लड़ने के लिए ठान के बैठा हूँ और अंत तक इस लड़ाई को लड़ूंगा। अगर अतीक और अशरफ जेल में रहेंगे तो हमको ये कहा गया कि आप ऐसा मत समझिए कि हम सुरक्षित हो जाएंगे या बच जाएंगे या आपके बेटे जिंदा फिर रहेंगे, आपके बेटे भी मारे जाएंगे। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। कातिलों की तलाश में पुलिस 5 राज्यों के लगभग 2 दर्जन जिलों में लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इसके अलावा नेपाल में भी छापेमारी चल रही है। और इन सब के बीच में राजू पाल हत्याकांड के जो मुख्य गवाह हैं वो हमारे साथ हैं। सर, आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद सादिक है। सादिक भाई, जिस तरीके से हमने देखा कि उमेश पाल जो कि अपहरण कांड में एक मुख्य गवाह भी थे, लगातार वादी थे, पैरवी कर रहे थे, उनकी सरेराह हत्या कर दी जाती है। आप भी राजू पाल हत्याकांड में चश्मदीद गवाह रहे हैं, आपको भी डर सता रहा है और किस तरीके की सिक्योरिटी आप लोग को मिली हुई है? देखिए, जब से उमेश पाल की हत्या हुई है तो ज्यादा कुछ हम लोग भयभीत हैं, लेकिन हमारे पास न हमारी पत्नी के पास कोई भी सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई है। हमने इस संबंध में शासन प्रशासन को बहुत से प्रार्थना पत्र दिए हैं, लेकिन आज की डेट में या अभी सन 2020 से अब तक कोई भी जो है सुरक्षा नहीं मिली है। जी, स्थानीय प्रशासन से आपने अपनी जो बात है रखी होगी, उन्होंने क्या कहा? क्या शुरू से ही सुरक्षा नहीं मिली या पहले सुरक्षा मिली थी फिर बाद में हटा ली गई? देखिए, ये सन 2005 की जो घटना है, घटना के बारे में हम थोड़ा सा बता दें आपको कि घटना वाले दिन मैं और मेरी पत्नी अपने घर से अपनी मोटरसाइकिल से इनके बहन के घर जा रहा था। जैसे ही हम लोग चौफटका के पास पहुंचते हैं, वहां पे पेट्रोल लेने के लिए मैं रुक जाता हूं और रुकने के बाद इनसे मैंने कहा कि मैं पेट्रोल ले लूं। और तब तक में इतने में विधायक राजूपाल उनके साथ एक गाड़ी और आकर के मेरे पास रुक गई। वो शहर की तरफ से आई थी और उन्होंने हमसे कहा कि भाई, आज आप लोग मेरे घर चलें और बहुत ही जरूरी बातें, आपको इम्पोर्टेंट बातें बतानी है, करनी भी है। मैंने कहा कि आप चलें, हम पेट्रोल लेकर के आते हैं। उनके काफी कहने पर मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप अपनी भाभी को ले लो साथ में, ये चलें, हम जो है पेट्रोल लेकर के आते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, लेके आप आइए। इनको मैंने अगली सीट पर बैठा दिया। अगली सीट पे जो है गनर बैठा था। उन्होंने कहा दीवान जी आप हट जाइए, पीछे बैठ जाइए। वो बीच वाली सीट पे बैठ गए और इनको लेकर के वो चल दिए। कुछ ही देर में मैं भी तेल लेकर के चल दिया। हमसे पहले ये लोग पहुंच गए और वहां पर पहले से मौजूद 3 गाड़ियों में लोग बैठे थे असलहा लेकर के, और वो एकदम घेर करके सामने आकर के और ललकारते हुए कहा कि मिल गया है साला रजुआ, आज मारो जान से इसको बचने न पाए। और फिर अंधाधुंध फायरिंग हुई। उसमें जो है मेरी पत्नी को जो है चेस्ट से ऊपर कंधे पे 2 गोलियां राइफल की लगी हुई हैं, पूरा होल हो गया है। और विधायक जी को कितनी गोलियां लगी हैं मैं बता नहीं सकता। जो मैंने देखा था वो गर्दन में उनके एक गोली बहुत भयानक लगी हुई थी। और रहा है कि जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड को अतीक के बेटे असद ने लीड किया था, उसी तरह जब राजू पाल की हत्या हुई थी तो अतीक अहमद खुद लीड कर रहा था। जी हाँ, उस समय अतीक अहमद इलाहाबाद ही में थे और पूरी प्लानिंग उनकी थी। वो प्री प्लान ये घटना को जो है अंजाम अतीक अहमद ने ही दिलाई थी। और उनके सारे लोग, जितने भी लोग थे, हमारी पत्नी ने, हम लोगों ने देखा है, पहचाना है। मीडिया पे अभी उनका नाम हम नहीं बता सकते हैं। सीबीआई कोर्ट में हम लोगों का बयान जल्दी होने वाला है और हम लोग कोर्ट में ही उनका नाम बताएंगे। आप इतने बड़े बाहुबली माफिया डॉन के खिलाफ गवाही दे रहे हैं, डर नहीं लगता है आपको? या फिर आप माफिया डॉन की ओर से कभी आपके ऊपर प्रेशर डाला गया हो कि आप भाई गवाही से हट जाइए, पक्ष? जी, मुझसे आज 18 साल बीत गए। 18 साल के बीच में महीने 2 महीने में कोई न कोई बात आती है। कभी बिरादराना पंचायत होती है,
कभी ये होती है कि तुमको मुकदमे में, फर्जी मुकदमे में, एक मुकदमे उन्होंने फंसाया भी। हमारे गांव का एक मुबारक नाम का लड़का है, उनका खास शार्प शूटर है, और उसके माध्यम से एक आदमी की हत्या उसके भाई की उसी के बंदूक से हो गई, एक्सीडेंटल। तो प्री प्लान करके वो कहने लगा प्रधान जी हमको बचा लीजिए, तो अतीक से उन्होंने, मुबारक ने बात करी, और उसमें हमारे 6 लोगों को, हमको, हमारे बेटे को 3 सालों को, एक हमारी पत्नी के भांजे को नेम्ड FIR में मुकदमे में फंसा दिया। और ऑफर ये है था तब से अब तक, जब से उस घटना में फंसाया, कि अगर आप इस राजूपाल हत्याकांड वाले मुकदमे में आप दोनों लोग गवाही हमारे अगेंस्ट ना दें अन्य लोगों के खिलाफ, तो इस मुकदमे में हम आपका हला भला करा देंगे। तो इससे ज्यादा प्रेशर और दबाव क्या हो सकता है कि हमको झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाए, हमें फांसी हो, हम जेल में भी रहे उसमें, तो इससे बड़ा दबाव क्या हो सकता है। और आज भी हम लोग डरे सहमे हैं कि कहीं मुकदमे में फंसा ना दिया जाए। और जब से उमेश पाल को मारा गया है तो उनके पास तो सुरक्षा थी, लेकिन हम लोग के पास तो कोई सुरक्षा नहीं है। कब हमारी हत्या हो जाएगी, हमारे परिवार की हो जाएगी। लेकिन हम दोनों ने ये ठान के रखा है कि मैं अपने दोस्त का बदला तब पूरा होगा और लूंगा बदला जिस दिन हम लोगों की गवाही हो। भले ही अदालत को मैं बता दूं तब मेरी हत्या हो जाती है पूरे परिवार की, तो मुझे, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी कि अगर मेरी हत्या हुई है तो आज मेरे दोस्त को इंसाफ मिल गया। और मैं पूरी लड़ाई लड़ने के लिए ठान के बैठा हूं और अंत तक इस लड़ाई को लड़ूंगा। योगी जी से क्या उम्मीद, योगी सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इस माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे, अभी तक की जो कार्रवाई हुई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी हाँ, मुझे योगी जी पर पूरा यकीन है, भरोसा है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि माफियाओं को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, मुझे लग भी रहा था। लेकिन उस घटना के कुछ 2-4 दिन तो ऐसा महसूस हुआ कि मिट्टी में लोग मिलेंगे, लेकिन अब तो तमाम बातें खुल करके आ रही हैं कि बहुत सी बातें हम लोगों को पब्लिकली सुनने को मिलती है। कुछ बड़े नेता जो है वो सांसद अतीक अहमद की पूरी मदद में लगे हुए हैं। कुछ पुलिस के आला अधिकारी, कुछ सिपाही, कुछ इंस्पेक्टर, सब उनका काम भी कर रहे हैं, और कुछ पुलिस वाकई में ईमानदारी के साथ काम कर रही है। आपने अतीक का वो दौर भी देखा होगा जब वो सांसद था, विधायक था जी। उस दौरान प्रयागराज की क्या स्थिति हुआ करती थी? क्या इसी तरीके से बम चला करते थे, गोलियां चला करती थी, किसी की जमीन को कब्जा कर लिया जाता था? जी हाँ, जिस जमीन को वो पसंद कर लेता था वो उसकी हो जाती थी। और कोई आदमी अगर उसके अगेंस्ट खड़ा हो तो 2 चीज के लिए वो तैयार हो जाए। पहले या तो वो जेल जाने के लिए तैयार हो जाए किसी न किसी माध्यम से, फर्जी मुकदमे में, क्योंकि अधिकारियों में, नेताओं में उसकी इतनी पैठ है कि 2 लोगों को खड़ा करके आपसे जबरन विवाद करा देगा और एक तरफ से मदद करके आपको जेल भिजवा देगा। अगर आप उसमें सक्षम हो गए, अदालत से आपको कुछ रिलीफ मिला, तो फिर आप ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाइए, तो आप ऊपर पहुंच जाएंगे ज्यादा उछलेंगे तो उसका यही काम है, रास्ते से हटा दिए जाएंगे। रास्ते से आप हटा। जो हस्र राजू पाल का हुआ, उमेश पाल का हुआ, बहुत से लोगों का ऐसा हस्र हुआ है जिनको मैं जानता हूं। यहाँ कई एक घटना, एक अहमद कारी थे, उनको, वो बीजेपी ज्वाइन किए हुए थे बहुत पहले, उनको रास्ते से हटा गया। वो शायद पत्रकारिता भी करते थे, उनके बीच में वो मार दिए गए। एक नसीम, मोहम्मद नसीम उर्फ नसन थे, सन 2002 में वो सभासद भी थे, और उसके बाद में उनको रास्ते से हटा दिया गया। अशरफ एक बीजेपी के हुआ करते थे, मुरली मनोहर जोशी जी के बड़े हमदर्द थे, और उनके साथ थोड़ा सा आना जाना था, और उनको उनके घर पे ही मार दिया गया। तो इस तरह से अनेकों घटनाएं मैं बता सकता हूं कि अनेकों घटनाएं तब से, जब से मैं समझ रहा हूं, कितनी गिनती नहीं है मेरे पास, कितने लोग मार दिए गए। लेकिन अभी तक तो अतीक अहमद ही था, लेकिन अब तो अतीक अहमद के बेटे भी सामने आए हैं। जिस तरीके से वो सीधे सीसीटीवी फुटेज में सामने दिख रहा है कि वो फायरिंग कर रहा है। जी, अभी कुछ बिरादराना पंचायत हुई थी, तो उसमें ये बात पंचों ने कहा था। अब आपने पूछा तो मुझे याद आ गया कि ये बताइए, अगर अतीक और अशरफ को आप फांसी दिलाएंगे तो उनके 6 बेटे हैं,
एक अशरफ का बेटा है और अतीक के 5 बेटे हैं, और ये इसमें जितने मुलजिम हैं ये सारे आपके दुश्मन बनेंगे, तो आप किससे किससे लड़ेंगे? आपके परिवार को ही मिटा देंगे, क्योंकि गवाही हो के आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद आपका क्या होगा? क्या आप ऐसा नहीं सोचते? तो इस तरह से बड़े प्यार से भी धमकी दी जाती है मुझे। सिर्फ अतीक अहमद ही नहीं, उसके बेटे को लेकर भी धमकी दी जाती है। जी हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले, बिल्कुल 1-1.5 महीना पहले लेटेस्ट, मतलब आपके बिरादरी में ये पंचायत हुई थी और आपसे ये आपके सामने प्रस्ताव रखा गया था जी हाँ, कि अतीक अहमद और उसका भाई भले ही उसको फांसी चढ़ा दी जाए, सजा हो जाए, लेकिन उनके बेटे से आप निपट नहीं सकते हैं। निपट नहीं सकते। वो तो अब तैयार हो गए हैं, तो उनको तो लग रहा है कि सारा कमान अब उसके बेटे संभाल रहे हैं, उनकी बीबी नेतृत्व करनी है, नेता बनने जा रही है, सारा गाइडलाइन उन्हीं के हाथ में है। अगर अतीक और अशरफ जेल में रहेंगे तो हमको ये कहा गया कि आप ऐसा मत समझिए कि हम सुरक्षित हो जाएंगे या बच जाएंगे या आपके बेटे जिंदा फिर रहेंगे, आपके बेटे भी मारे जाएंगे। धमकी दी जा रही थी जी लगातार। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल धमकी। अतीक अहमद के साथ हमने देखा कि बहुत सारे जो उसके शूटर्स थे, मोहम्मद गुलाम, गुड्डू मुस्लिम जो बम फेंक रहा था, क्या कुछ ऐसे एक्सपर्ट वो साथ में रखता था क्या? देखिए, मैं ये मोहम्मद गुलाम या और जो लोग हैं इनको मैं पहले से नहीं जानता, लेकिन मैं ये गुड्डू मुस्लिम जो है उसको मैं बहुत भली भांति से जानता हूं। उसका एक भाई था फहीम, पता नहीं दुनिया में है कि वो मर गया, लेकिन वो उसका पेशा था बचपन से लेके अब तक कि अजनबी आदमी को गोली मारना, और वो इन्हीं के लिए काम करता था, उसका काम यही था। उसकी पहचान भी मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है ना बताया हो किसी ने, उसके चेहरे पर ये मुहासे के बहुत दाग हैं। अच्छा, आपने सीसीटीवी फुटेज देखा होगा, तो क्या वो जो आदमी बम बरसा रहा था वही गुड्डू मुस्लिम है? जी हाँ, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो गुड्डू मुस्लिम नहीं है, एकदम फैक्ट है कि वही है गुड्डू मुस्लिम। और जो असद के बारे में कहा जा रहा है जो गोली चला रहा था, नहीं, असद भी हैं, वो तो दिखाई दे रहे हैं, सभी लोग उसमें जो फोटोज में हैं वो हैं। शाइस्ता परवीन की भी महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी क्या, राजनीतिक तौर पे अगर बात करें? जब अतीक अहमद जेल में है उसके बाद कहा गया कि उसने बीएसपी ज्वाइन कर लिया, फिर उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो बढ़ती जा रही थी। अब वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, मेयर पद के लिए भी उसने तैयारी कर रखी थी। तो राजू पाल उसमें कहीं से कुछ सेट नहीं हो रहे थे क्या, कि इसी वजह से उनको रास्ते से हटा दिया गया? देखिए, राजू पाल को जो हटाया गया वो अतीक जैसे आदमी को हरा देना उनकी मौत के बराबर थी, उनको ऐसा लग रहा था। जबकि राजू पाल इतने बड़े राजनीतिक नहीं थे कि वो जो है एक बार अगर जीत गए तो हमेशा जीतते रहते, वो इस लायक नहीं थे। लेकिन हाँ, दिल से वो आदमी बहुत मजबूत था, ताकतवर था, झुकने वाला आदमी नहीं था। तो उनको ये बखूबी पता थी कि आदमी मेरे सामने झुकेगा नहीं। सिर्फ जो है उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण, और लगा कि आगे फिर तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनेगा, इसलिए उनको जो है रास्ते से हटा देगा। तो ये थे मोहम्मद साबिर, और इनकी जो पत्नी है रुखसाना बेगम, ये भी साथ में है। और इन दोनों जो लोग थे वो राजू पाल हत्याकांड में चश्मदीद गवाह हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि रुखसाना जी, ये बताइए कि राजू पाल हत्याकांड में आप चश्मदीद गवाह हैं। आप उस जब घटना हुई उस दिन आप उनकी गाड़ी में ही थी, तो डर नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या की गई, आपके पास तो गनर्स भी नहीं है, सुरक्षा भी नहीं दी गई है, योगी जी से क्या अपील करना चाहिए? भाई, डर तो बहुत लगता है कि ऐसे दिन दहाड़े आदमी को गोली मार दिया जाता है। डर हमको भी बहुत लगता है। योगी जी से यही है कि हमको लोगन का सुरक्षा दें, हमारे बच्चे को भी सुरक्षा दें और बहुत अच्छी तरह से सुरक्षा दें। कोई हमारे पास ना गनर है, कभी दे देते हैं तो कभी हटा लेते, कभी आज तलुक गनर नहीं मिले। और हमको धमकी बराबर मिला थी कि हिया तो सीबीआई का कह दिया, कोर्ट तक न पहुंचे पैया, वही उमेश पाल के तरह हाल कराब। और हमारे गांव के एक मुबारक है, अतीक के वही काम देखता है और जेल में मिलने जाता है। फोन उनसे होता है कि जाके कह दिया कि ऐसा है कि हम गवाही इधर पलट दे, नहीं उमेश के तरह हाल हुई। हम डर के मारा घर से बाहर ज्यादा नहीं निकलते, हमें बहुत डर लगती है। राजू पाल को मारा गया, हमारे सामने गोली मारी गई, ताबक तोड़ गोली मारी गई, उधर ढलंग गए, हम इधर ढलंग गई, और इतने आदमी थे सब धूमनगंज के तरफ भाग गए। और हम आंखी से देखा है, अभी हमें डर लगता है बताने, हम कोर्ट में ये बात बताएंगे। क्या कहते हैं जो धमकी देने वाले कि आप कोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, घर से कोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे? हाँ,
कहा थे कोर्ट तक तू न पहुंच पाई है और तुमका यही तरह मारब जैसे उमेश पाल और राजू का मारा है और नहीं गवाही बदल दिया। तो ये वो लोग हैं जो राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह है, लेकिन जो अतीक के गुर्गे हैं, अतीक अहमद का जो परिवार है, वो इन्हें लगातार धमकी दे रहा है और ये कह रहा है कि आप जो गवाही है उससे मुकर जाइए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनका भी हाल राजूपाल और उमेश पाल की तरह ही होगा। प्रयागराज से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।